नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप का इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप जो है वो कब ओपन होता है, जब आप लोग राइट क्लिक करते हैं तब उसके मेन्यू ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम लोग नोटपैड को ओपन करें, सिंपल सी बात है, नोटपैड ही ओपन कर लें जो माइक्रोसॉफ्ट ने हम लोगों को डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में दिया है। जब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं तो ये मेन्यू जो है मेरे पास ओपन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और ये जितने भी इसमें आइटम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टूल स्ट्रिप्स आइटम्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें दो बातें हो गई। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हो गया, एक तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप हो गया, और एक टूल स्ट्रिप आइटम्स हैं, टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम्स जो हैं वो एक इनके जो आइटम्स हैं वो है। तो हम लोग एक नया फॉर्म जो है वो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड न्यू आइटम, और इसमें हम लोग विंडोज़ फॉर्म जो है वो ऐड करेंगे। फॉर्म नंबर 8 यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो वो आप लोगों को दिखा देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है 8 नंबर। हम लोग इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, और program.cs में प्रोग्राम फॉर्म नंबर 8 जो है फॉर्म जो है वो तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, फॉर्म 8 यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपने बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप की। तो सबसे पहले हम लोगों को टूल बॉक्स में से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर डालनी होगी। तो मैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर लेता हूँ। जब आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप को करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों को बॉटम बार के अंदर। तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप है, लेकिन जब आप लोग इस पर टॉप विंडो में देखेंगे तो ये टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम है। इसमें हम लोग जो ऐड करेंगे वो टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम्स ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं एग्जिट ऐड करता हूँ, और दूसरे वाले पे मैं ओपन जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें मैंने दो ऑप्शन जो है वो ऐड कर दी। जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन मेरे को दिखाई देंगे, एक तो एग्जिट दिखाई देगा और एक मेरे पास ओपन दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो एग्जिट करते ही एप्लीकेशन एग्जिट होनी चाहिए, तो मैं डबल क्लिक एग्जिट पर करता हूँ। और एग्जिट के लिए आप लोगों को मैं सिंपल सा कोड आप लोगों को पता ही है, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी, और यहाँ पर मैं ओपन के लिए भी ये लिख देता हूँ, ओपन फाइल डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग, न्यू ओपन फाइल डायलॉग, ये तो आप लोगों को पता ही है। एंड ओपन फाइल डायलॉग डॉट शो डायलॉग। ओके, तो फाइल डायलॉग ओपन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये तो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप, और ये है आप लोगों का टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम्स, एग्जिट एंड ओपन, ये दोनों टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम्स हैं। और अब हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप को, कि इनिशियलाइज कंपोनेंट के बाद तो हम लोग लिखते हैं दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप 1। ये क्लास एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप, तो इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप 1 डाल देते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्म नंबर 8 जो आप लोगों का रन होने वाला है ये हो गया। अब हम लोग राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एग्जिट एंड ओपन। ओपन पहले देख लेते हैं, फाइल डायलॉग ओपन हो गया इजीली, और राइट क्लिक करते हैं, एग्जिट भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों के पास, जब मैंने डिज़ाइन टाइम पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप लिया है तब ये काम कर रहा है। अब हम लोग रन टाइम पे भी यही चीज़ हम लोग जो है वो डिज़ाइन करके देख लेते हैं। अब हम लोगों को क्या करना होगा, रन टाइम पे हम लोग एडिट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनको यहाँ से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टूल स्ट्रिप आइटम जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अब हम लोग इन दोनों को भी डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप। अब हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप जो है वो क्रिएट करना है, तो एम कैपिटल लिख देते हैं। अब देखिए कैसे होगा, इसको मैं जनरेट मेथड स्टॉप कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप बनाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को सभी के क्लास आप लोगों को पता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप। ऑटोमेटिकली अगर ये आप लोगों को दिखा देता है, देखिए दिखाएगा, यस, ये आप लोगों को दिखा देता है कि विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर ये फीचर अच्छा है। ऑटोमेटिकली ये आइटम्स जो है वो आगे की जो है चीज़ें दिखा देता है। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप जो है वो आप लोगों ने देखा। अब हम लोगों को, ये तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप हुआ, अब हम लोगों को टूल स्ट्रिप आइटम होंगे जो इसमें ऐड होंगे। टूल
स्ट्रिप मेन्यू आइटम्स। ओके, स्पेस डालिए, अपने आप ही इसमें आ जाएगा, इक्वल्स टू न्यू टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम्स। तो सबसे पहला मेन्यू आइटम जो उस पर लिखा हुआ होगा वो होगा एग्जिट, आप लोगों को भी पता है। अब टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम, ठीक है, डॉट नेम इक्वल्स टू, हम लगा देते हैं इसमें एग्जिट। इसका जो नेम है वो हम लोग क्या डाल देते हैं, एग्जिट, टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम का ही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग लिखेंगे टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम्स डॉट क्लिक प्लस इक्वल्स टू न्यू इवेंट हैंडलर एग्जिट क्लिक, ये लिख देते हैं हम लोग। ये मेथड स्टब हम लोग बना लेंगे। अब हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप में टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम ऐड करने हैं, तो हम लोगों ने लिखा टू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप डॉट आइटम्स डॉट ऐड टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम्स, ऐड हो गया, कोई बात नहीं है। अब हम लोगों को क्या लिखना है, इसको रन भी करना है, जो मैंने लिखा था दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप, इजीली है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप, इट्स ओके। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग इसको हम लोग मेथड स्टब बना लेते हैं इसका। इसमें हम लोगों को इक्वल टू नहीं लगाना था, सॉरी, मैंने स्ट्रिंग डाल दिया उसमें। अब इसका हम लोग मेथड स्टब बना लेंगे, तो जनरेट मेथड स्टब। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें हम लोगों को ये चेक करना है कि एग्जिट क्लिक हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे तो बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि सेंडर क्या है। सेंडर टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम है सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पर डालते हैं टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम इक्वल्स टू टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम्स, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं इसमें उप्स ये वाला कि टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम जो है वो सेंडर है। इफ़ इजीली है टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम डॉट नेम इज डबल इक्वल्स टू एग्जिट, हमारा उसका नेम है, और हम लोग क्या चाहते हैं, एप्लीकेशन को एग्जिट करना। उप्स, एग्जिट करना। ओके, सो इजीली हो गया आप लोगों का कोड। तो ये कोड बिहाइंड से आप लोग जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं, एक ही मेन्यू आइटम जो इस पर रन होगा, एग्जिट एंड दैट्स इट। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम है। फॉर्म नंबर 8 पे हम लोग जाते हैं और हम लोग एक बार फिर से टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम यहाँ पर ऐड करते हैं। हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो भी दिखाता हूँ। हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप आता है, इसमें मेन्यू आइटम ऐड कर सकते हैं, टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम जो होता है, कॉम्बो बॉक्स ऐड कर सकते हैं, सेपरेटर ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी इवन हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं कि ये हम लोग ऐड कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हम लोग आप लोगों को ट्यूटोरियल सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को। इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। धन्यवाद।